सत्संग से हमारा जीवन बदलता है, सनातन धर्म संस्कृति आगे बढ़ती है। मुट्ठी में संसार बंद है मोबाइल के रूप में। आज के युवा वर्ग को उससे फुर्सत नहीं है। जन जन तक श्रीमद् भागवत कथा पहुँचे। भटका हुआ हिंदू, बिछड़ा हुआ हिंदू युवा समाज अपने पुनः सनातन धर्म के विषय में जाने। नमस्कार, भारत आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। और हमारे साथ आज विशेष मेहमान मौजूद हैं वृंदावन से श्री हित प्रेम अगाधा शरण जी महाराज। आइए इनसे श्रीमद् भागवत कथा पुराण के विषय में जानेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका भारत आज में। बहुत बहुत नमस्कार, जय जय श्री राधे। आप सबके जो आपके न्यूज़ के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रवण कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं, मैं सबको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ, राधे राधे कहना चाहता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा का जो अपना सत्संग का कार्यक्रम है, ये 29 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें जन जन के अंदर धार्मिकता को जागरूक करने के लिए जो आज की समाज की स्थिति होती जा रही है, युवा वर्ग बिना सत्संग के कारण जो भटक रहा है, उसको सही दिशा दिखाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए, अपने सनातन धर्म की हिंदू संस्कृति को रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे संस्कार जो बिगड़ते जा रहे हैं, खान पान जो बिगड़ता जा रहा है, जो हमारी दिशा निर्देशन गलत होता जा रहा है, वो उसका कारण क्या है? आज के समाज को सही दिशा न प्राप्त होने का कारण। और हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही भागवत कथा के आयोजन है, या सत्संग है, कथा भागवत हैं, संत सम्मेलन है, या जो धार्मिक संस्थाएं जो आगे बढ़ कर के काम कर रही हैं, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कर रही हैं। प्रेम अगाधा शरण जी महाराज, आप हमें बताएं कि 18 पुराणों में सर्वोपरि पुराण श्रीमद् भागवत कथा को बताया गया है। भागवत, तो इसमें जो पहला श्लोक जो उल्लेखनीय है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो ये सभी कथावाचक पहले दोहराते हैं प्रथम जब भी प्रारंभ करते हैं कथा का अध्याय, लेकिन बाद में अनेक श्लोकों का बखान नहीं किया जाता है, ना ही उनको उनके पूरा विस्तार से उनका जिक्र किया जाता है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखो, भागवत कथा या भागवत महापुराण 18,000 श्लोक हैं इसमें, और जो आप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः इस श्लोक की बात कर रहे हैं, तो ये भागवत के प्रारंभ में 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य है। और महात्म्य की चर्चा, महात्म्य का मतलब होता है उस पुराण की महिमा क्या है, महत्व क्या है। पुराण की महिमा का बखान किया है 6 अध्यायों में। उसमें सर्वप्रथम ये श्लोक है। इसका तात्पर्य है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चित आनंद रूप है जिसका, भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूपाय, चित्त स्वरूपाय, आनंद स्वरूपाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु ही जो कारण है। तापत्रय विनाशाय, त्रिताप विनाशाय, आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, जो त्रिताप विनाशाय हैं भगवान, सर्व सामर्थ्यवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वर। वह ईश्वर, वह भगवान जो हम सभी सनातन धर्म के जो इष्ट हैं, भगवान हैं, जिनको हम मानते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, इस जगत के पालनहार हैं, जगत की रक्षा, सृष्टि संहार करने के जो स्वयं हैं, वो भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उनको, महापुरुषों ने इस पुराण की रचना की है, तो उसमें श्री कृष्णाय वयम नमः, वयम शब्द का प्रयोग किया है। वयम का तात्पर्य पर्सनली नहीं होता। अगर पर्सनल खुद प्रणाम करने के लिए कहते, खुद उनको नमस्कार करते, तो अहम नुमा कहते, लेकिन अहम नुमा की शब्द जगह पर वयम नुमा का, वयम का मतलब है हम सब की तरफ से। महापुरुषों का जो हृदय होता है
बहुत ही नम्र होता है, करुणा से भरा होता है। वो चाहते हैं भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, भगवान के लिए सभी एकजुट होकर सबकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करें। अज्ञानी कोई पुरुष है, उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसका भान नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, तो वो उसके बारे में हो सकता है कि भगवान को न प्रणाम करे। तो महापुरुष जन उन सबको लेकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो पुराण है, इसमें जो युवाओं की जो आजकल देखा जाता है कि कई युवा बहुत ही कम रुचि लेते हैं, तो जो हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में जो कथा का क्या कुछ अहमियत रखती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, भागवत कथा या सत्संग जो भी है, उनसे जीवन और संस्कार उत्तम तो बनते ही हैं। क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते रहो, फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, पर लोक का पंथ बनाते रहो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो हर्षाते रहो। राधे श्याम सदा, सीताराम सदा, बस गोविंद के गुण गाते रहो। आज की जो नई जनरेशन है, जो हमारे पास अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुट्ठी में संसार बंद है मोबाइल के रूप में, जिसमें नाना प्रकार की चर्चाएं, नाना प्रकार की विकृति, सब कुछ उसमें भरा हुआ है। आज के युवा वर्ग को उससे फुर्सत नहीं है। हालांकि मोबाइल गलत नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा मैसेज भी समाज में जा रहा है, लेकिन हम इतने उसमें बिजी न हो जाएं कि मूलभूत कारण को हम भूल जाएं। उसके द्वारा हम केवल मनोरंजन ही ना समझें, उसको मनोरंजन का माध्यम ही ना समझें, उसके द्वारा हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने संस्कारों को न उठा करके एक साइड में रख दें। बल्कि सब देखने से केवल ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें आगे बढ़ कर के शरीर से मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब घर से निकल कर के आप पंडाल में जा कर के नहीं सुनोगे, बैठोगे नहीं, उसके लिए प्रयास नहीं करोगे, तो सारा काम कमर से थोड़ी हो सकता है। इसलिए आज की जो नई जनरेशन है, मैं उन सबसे प्रार्थना करूँगा, सत्संग आप चाहे मोबाइल के माध्यम से सुनो, चाहे कथा में जाकर के सुनो, लेकिन उसको जीवन में भी हम उतारें। हम स्वामी जी से जानने का प्रयास करेंगे कि अगला कार्यक्रम आपका कहाँ होगा, बताने की कृपा करें। अगला कार्यक्रम हमारा चर्चा चल रही है, वैसे हो सकता है 5-6 तारीख से कार्यक्रम यहीं हरियाणा में ही होना है। और उसके पश्चात वैसे तो अब सर्दी का मौसम ज़्यादा है, तो इसलिए कथा करने का भी विचार भी नहीं है, क्योंकि सर्दी के कारण न तो लोग ही पूरे इंटरेस्टेड होकर के सुन पाते हैं, ना तो समय निकाल पाते हैं, दिन भी छोटे होते हैं। लेकिन अगर मौसम ठीक रहा तो हो सकता है, ठाकुर जी की फिर बाद बाकी मर्जी है। जी, अब तक कितनी कथाएं रह चुकी हैं आपकी? कथाएं लगभग 300 के समथिंग होने वाली हैं और 15 प्रांतों में कथा कर चुके हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली आदि। श्रीमद् भागवत कथा पुराण में देखा गया है और उल्लेखनीय भी है कि श्री कृष्ण का अधिक जिक्र किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि राधा नाम का जिक्र नहीं है। और एक श्लोक भी है, शायद आपको तो पता होगा, कि राधे तू बड़भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोग तारण तरन तेरे सो तेरे अधीन। तो उसमें तो राधा का नाम जिक्र है या नहीं है उसमें? वैसे भागवत में राधा नाम तो नहीं है, लेकिन राधा तत्व तो पूरी भागवत में समाया हुआ है। राधा नाम होने का न होने का कारण एक है हमारी दृष्टि से, लेकिन सबका अलग अलग भाव है। बड़े बड़े विद्वान जन जो होते हैं अपने अपने भाव से, लेकिन राधा नाम स्पष्ट रूप से न होने का कारण एक ही हो सकता है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जो भागवत वक्ता थे, भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज, उनकी आराध्या हैं श्री राधा रानी, गुरु भी हैं। और सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं राधा रानी, और इतना प्रेम है राधा रानी से सुखदेव जी को कि एक बार श्री राधा नाम शब्द का उच्चारण करने से उनकी समाधि लग जाती थी। इसलिए उन्होंने स्पष्टता रूप में राधा नाम नहीं बोला, इसलिए भागवत में राधा नाम स्पष्ट रूप से नहीं है। हमारे साथ हित प्रेम आगाधा शरण जी महाराज, जो कि कथाओं के बारे में बताया, जिनकी कथाएं 300 से ज़्यादा रह चुकी हैं देश भर के 15 प्रांतों में,
और इनके साथ मौजूद हैं चेतन भारद्वाज जी। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप फिलहाल हरियाणा जिला महेंद्रगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में नांगल चौधरी में आपका कथा गुरुवार 29 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? व्यवस्थाओं को लेकर यही कहना चाहेंगे, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान है और सनातन धर्म का ये अनुष्ठान है, तो इसमें आप सब लोग इस व्यवस्था को संभालेंगे। और जब प्रभु कृपा से बड़े बड़े काम हो जाते हैं तो प्रभु कृपा से ये भागवत भी बहुत ढंग से निकल, इसकी यात्रा भी कल होनी है 29 दिसंबर को, और ये 4 तारीख तक कथा चलेगी और उसके बाद भंडारा होगा 5 जनवरी को। तो इसमें सादर सब लोग आमंत्रित भी हैं इसी माध्यम से। और कथाओं का तो महत्व बहुत महाराज जी कथा में बता ही चुके हैं और महाराज जी कथाओं में बताते रहेंगे। श्रीमद् भागवत कथा जो है हमारे आपके जीवन का अटल सत्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता है। लेकिन हमने ये संकल्प लिया कि क्षेत्र क्षेत्र में, गांव गांव में श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा पहुँचे। जैसे गंगा ना नहाने वाले भी अगर गंगा के किनारे पर रहते हैं तब भी गंगा उनकी मुक्ति कर देती है। इसलिए हमारा उद्देश्य यह है, अगर हम लोग जा जाकर भी श्रीमद् भागवत कथा जन जन तक पहुंचाएंगे तो कल्याण करेगी ही करेगी। यजमान मिले तो अति उत्तम, अगर नहीं मिलता है तो हम सामूहिक रूप से इस भक्ति सागर का प्रचार करते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, जन जन तक श्रीमद् भागवत कथा पहुँचे। भटका हुआ हिंदू, बिछड़ा हुआ हिंदू युवा समाज अपने पुनः सनातन धर्म के विषय में जाने और इसे स्वीकार करें। हित प्रेम अगाधा शरण जी महाराज के सानिध्य में आपने कितना समय बिताया है और इनसे क्या प्रेरणा आपने को मिलती है? मैं महाराज जी के साथ 11 साल की उम्र से मेरा महाराज जी का वो हुआ है मिलन। वृंदावन में महाराज जी विराजते संत कॉलोनी में, मैं परिक्रमा मार्ग पानी घाट चौराहे पे मेरा आश्रम है, वहाँ रहता हूँ। महाराज जी के साथ से मुझे ये मिला, जीवन में सब कुछ पैसा ही नहीं है, क्योंकि पैसा धर्म नहीं होता। ईमान कहाँ से लाएगा? दवा मिलेगी पैसे से, पर प्यार कहाँ से लाएगा? प्यार और संस्कार पैसे से नहीं मिल सकते हैं। इसलिए दोनों चीज़ों को महाराज जी ने हमको बताया कि हमारे यहाँ, क्योंकि अपना पेट तो पशु भी भर लेता है, लेकिन जिसने सनातन के लिए कुछ आगे बढ़ के नहीं किया तो वो सनातनी कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि आप हमारे साथ रहिए, गांव गांव में आप श्रीमद् भागवत कथा करें, आप व्यवस्था बनाएं और हम कथा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ हित प्रेम शरण अगाधा जी महाराज और साथ ही इनके शिष्य चेतन भारद्वाज जी, जिन्होंने हमें श्रीमद् भागवत कथा पुराण के बारे में विस्तार से जिक्र किया और इस बारे में बताया। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।